तारीखें कब आती हैं और ये चुनाव कब होता है। गुरुग्राम नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव एक बार फिर से टल गए हैं। इस बार चुनाव प्रक्रिया मेयर की अचानक तबियत बिगड़ने के कारण स्थगित कर दी गई है। चुनाव में हिस्सा लेने के लिए करीब 32 पार्षद मौके पर पहुंच चुके थे, लेकिन मेयर की अनुपस्थिति के चलते तय समय पर वोटिंग नहीं कराई जा रही है और इसके बाद अधिकारियों ने चुनाव स्थगित करने का फैसला लिया। और ये पहली बार नहीं है जब ये चुनाव टले हैं। इससे पहले भी नोटिफिकेशन जारी होने के बाद प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी और नगर निगम कमिश्नर का कहना है कि दोनों पदों के चुनाव जल्द ही कराए जाएंगे। फिलहाल चुनाव टलने से निगम की राजनीति में असमंजस की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी गुरुग्राम नगर निगम चुनाव कब होता है, कब तारीखों का ऐलान होता है। हालांकि फिलहाल इसको स्थगित कर दिया गया है, तारीखें टाल दी गई है, नई तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ है। जानकारी मिल रही है कि मेयर की तबियत बिगड़ गई थी, जिसके चलते ये चुनाव अभी फिलहाल रद्द कर दिया गया है, टाल दिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कब चुनाव कराए जाते हैं। फिलहाल कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द ये चुनाव करा लिए जाएंगे। एक बार फिर से जो है चुनाव टल गया है और सबसे बड़ा सवाल ये उठ जाता है क्योंकि ये चुनाव जो है पहली बार नहीं टला है। इससे पहले भी नगर निगम का चुनाव टल चुका है। पहले भी देखने को मिला था, नोटिफिकेशन जारी हो गया था, सभी चीजें जारी होने के बावजूद ये चुनाव टाल दिया गया था। अब एक बार फिर से राजनीतिक हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। अब फिर से जो है चुनाव टल गया है। जानकारी मिल रही है कि मेयर की तबियत खराब हो गई थी, जिसके चलते इस चुनाव को टाल दिया गया। हालांकि सब पहुंच चुके थे, पर जब मेयर मौके पर नहीं पहुंचे उसके बाद इस चुनाव को टाल दिया गया। अब तमाम सवाल यहां पर खड़े हो जाते हैं, राजनीति भी गर्माती हुई नजर आ रही है। अब सवाल यह है कि नई तारीखों का ऐलान कब होगा और कब तक इसी तरीके से चुनाव टलते हुए नजर आएंगे। क्या जल्द से जल्द इस चुनाव को करा लिया जाएगा या फिर इसी तरीके से चुनाव टलता रहेगा, क्योंकि पिछली बार भी इसी तरीके से चुनाव टलता हुआ नजर आया था और इस बार भी एक बार फिर से चुनाव टल गया है। तमाम सवाल यहां पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और अब केवल और केवल चुनाव की तारीखों का इंतजार है। अब देखने वाली बात यह होगी कब ये इंतजार खत्म होता है और इंतजार खत्म होने के बाद क्या चुनाव तुरंत इन तारीखों पर करवाए जाएंगे या फिर से वही टालमटोल देखने को मिलेगी जो इस बार देखने को मिली। और पिछली बार भी नोटिफिकेशन जारी करने के बावजूद चुनाव नहीं हुआ था और अब एक बार फिर से चुनाव को स्थगित कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि अब चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होता है। गुरुग्राम नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और साथ ही डिप्टी मेयर के चुनाव एक बार फिर से टाल दिए गए हैं और इस बार चुनाव प्रक्रिया मेयर की अचानक तबियत बिगड़ने के कारण स्थगित की गई है। चुनाव में हिस्सा लेने के लिए करीब 32 पार्षद मौके पर पहुंच चुके थे। प्रक्रिया शुरू होनी थी, मेयर का इंतजार था, लेकिन मेयर मौके पर नहीं पहुंचे। जानकारी मिली कि मेयर की तबियत अचानक से बिगड़ गई है और फिर डिसीजन लिया गया कि इस चुनाव को टाल दिया जाए, जिसके चलते वोटिंग नहीं कराई जा सकी है और उसके बाद अधिकारियों ने इस चुनाव को स्थगित करने का फैसला लिया। ये पहली बार नहीं है जब ये चुनाव टले हैं। इससे पहले भी नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी और नगर निगम कमिश्नर का कहना है कि दोनों पदों के चुनाव जल्द ही कराए जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी क्या ये चुनाव अभी हाल ही में कराए जाएंगे, क्योंकि फिलहाल अप्रैल का मंथ खत्म हो गया है, मई की शुरुआत होने वाली है। क्या मई की स्टार्टिंग में ही ये चुनाव करवा दिए जाएंगे, क्या तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तमाम सवाल यहां पर खड़े हो जाते हैं। फिलहाल चुनाव टलने से निगम की राजनीति में असमंजस की स्थिति बनी हुई है और राजनीति भी गर्माती हुई नजर आ रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब इस निगम के चुनाव होंगे, कब तारीखों का ऐलान होगा। अभी तक जो है ऐलान नहीं हुआ है क्योंकि अभी चुनाव टाल दिए गए हैं और राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। अभी कहा जा रहा है कि मेयर की तबियत बिगड़ गई है, जिसके चलते इस चुनाव को टाला गया है। और फिलहाल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ INLD से प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डी जी जुड़ गए हैं। विजेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका जी दिल्ली NCR हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम, धन्यवाद जी। देखिए सर, एक बार फिर से जो है चुनाव टलते हुए नजर आ रहे हैं। मेयर की तबियत बिगड़ने के चलते चुनाव को टाल दिया गया है। फिलहाल मैं यहाँ पर INLD की राय जानना चाहूंगी कि INLD की क्या राय है इस चुनाव को टालने को लेकर। जी विजेंद्र जी। देखिए मैडम जी, इसमें न तो मेयर की तबीयत बिगड़ती है, ना ही कमिश्नर की तबीयत बिगड़ती है, सरकार की तबीयत जरूर बिगड़ जाती है जी। ऐसे मामले में जब सरकार को ये लगता है कि उनके पक्ष का डिप्टी मेयर या सीनियर डिप्टी मेयर नहीं बन पाएगा, कहीं न कहीं सरकार को ये एहसास होता है कि हमारे पक्ष में जो ना ये रिजल्ट नहीं आने वाला है, तब ये जानबूझ करके तबीयत बिगाड़ दी जाती है। तबीयतें बिगड़ती नहीं है बल्कि बिगाड़ दी जाती हैं।
जो भी पक्ष से हैवी होता है वो चाहता है कि मेरे पक्ष का ही डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर बनना चाहिए। और जब उनको इंटरनल तरीके से या जो वहाँ के जो पार्षद हैं उनका जो ग्रुपिज्म होता है, जिस फेवर में ग्रुपिज्म ये लगता है, चाहे वो मेयर है, मेयर के फेवर के वो अगर नहीं बन पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो जानबूझ करके फिर उसकी जो है तबीयत बिगाड़ दी जाती है, जिसकी वजह से इलेक्शन को टालने का एक बहाना मिल जाता है। और जब तक अभी आप पूछ रहे थे कि कब तक इसका चुनाव हो सकता है, जब तक उनको पूर्णतः ये भरोसा नहीं हो जाएगा सरकार को, विशेष तौर पर मैं सरकार को कहना चाहूंगा, क्योंकि अगर सरकार के विपक्ष में बनना होता है, सरकार के खिलाफ का यदि कोई सीनियर मेयर या सीनियर डिप्टी मेयर या डिप्टी मेयर बनना होता है तो सरकार जो है ना खराब तबीयत वाले को भी वहां बिठाने के लिए मजबूर कर देती, बैठना पड़ेगा और करवाना पड़ेगा। और पहली बात तो तबीयत बिगड़ती ही नहीं, तबीयत तभी बिगड़ती है जब उनके विपक्ष में रिजल्ट जाने की संभावनाएं होती है और ये फिर बहानेबाजी बनाए जाते हैं। मुझे पता है इसका अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं स्वयं पार्षद रहा हूं और हमने 2 बार 3 बार हमारे भी जब चेयरमैन के लिए इलेक्शन होते थे, पहले इलेक्शन हुआ करते थे, पार्षद चेयरमैन को चुना करते थे या मेयर को चुना करते थे, जिस टाइम उस टाइम ऐसे ही होता था, लगता था कि सरकार के विपक्ष में रिजल्ट जाने की संभावनाएं होती है तो वहाँ एसडीएम नहीं आएगा या फिर सिटी मजिस्ट्रेट नहीं आएगा, उसको अफसर दिखा देंगे, छुट्टी ले लेंगे, चले जाएंगे। ये सब बहानेबाजी होती है। सरकार को लोकतंत्र में इस तरह के कदम नहीं उठाने चाहिए और जो एक निष्पक्ष और एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होना चाहिए उसको करवा देना चाहिए। ये जानबूझ करके अटकाया जाने वाला रोड़ा है और जो पार्षदों की पसंद है, पार्षदों का तरीका है, उनके अनुसार ये चुनाव होने चाहिए। कहीं न कहीं इस दौरान जो बीच में टाइम दिया जाता है, अब जैसे कि कह रहे हैं कि आम चुनाव के बाद करवा लिया जाएगा, उस दौरान जो इनके पास कमी रही हुई, कमी लग रही है, उन पार्षदों को खरीद फरोख्त होगी, वहां पर जो ना लोकतंत्र का हनन होगा, करप्शन का बोलबाला होगा और फिर अपने पक्ष में रिजल्ट लाने के लिए प्रक्रिया की जाती है। इसका नियम ये होना चाहिए, जो डेट रखेगी उसी डेट पर चुनाव होना चाहिए। ठीक है रेड्डू जी, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता यशपाल बत्रा जी भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो यशपाल जी, आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। सर देखिए, आपने विपक्ष को अच्छे से सुन लिया होगा। विपक्ष का कहना है कोई तबियत खराब नहीं हुई है। जब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल नहीं होता है तो इस तरीके के बहाने बनाए जाते हैं। जी देखिए मैडम, इनका सबसे पहले तो जो अपने साथी प्रवक्ता अभी कौन सी पार्टी के थे, मैं सुन नहीं पाया था, ये कौन सी पार्टी के थे? जी, मैंने इनका वक्तव्य सुना है। कौन सी पार्टी के थे? विजेंद्र रेड्डी जी, आईएनएलडी। देखिए सबसे बड़ी बात, 36 पार्षद हैं, 34 बीजेपी के हैं। पहले तो इनको जानकारी होनी चाहिए किस विषय पे कौन सी बात कब कहनी है। पार्टी और सरकार, अगर सरकार ना चाह रही होती तो डेट क्यों रखी जाती? और 36 में से 34 पार्षद बीजेपी के हैं। डर किस चीज का है इनको? जो ये अपना वक्तव्य में बोल रहे थे कि डर है, कि उनको डर लग रहा है सरकार को कि हमारे मतलब का कैंडिडेट नहीं बनेगा। जो 34 ही बीजेपी पार्टी के पक्ष के हैं, जीत और हार का तो विषय ही खत्म हो चुका और दूसरी पार्टी के विषय नहीं है। एक कांग्रेस का है और एक बीजेपी का है और इन्होंने तो दूर दूर तक वहाँ है नहीं। और रही बात स्वास्थ्य की, अब स्वास्थ्य किसी का बिगड़ गया, ये किसी के हाथ में नहीं है। मेरा भी बिगड़ सकता है, आपका भी बिगड़ सकता है। ठीक है, तो चेयरपर्सन ने चेयर करना है तो वो उस समय उसकी अगर स्वास्थ्य खराब हो गया, और ये जो गुरुग्राम मेयर है, ये ऑलरेडी कई बार आप इनकी अगर हिस्ट्री उठाएंगे, ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनको मेडिकल प्रॉब्लम है। इससे पहले भी कई बार ये हॉस्पिटलाइज हो चुकी हैं, क्योंकि कई बार कई चीजें स्वास्थ्य है और आदमी का अपना अपना स्वास्थ्य है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई अपने आप बनाया गया विषय है, ये एक्चुअल में ही है। वो मेयर एक्चुअल में ही वो मेडिकल पे हैं और मेडिकल ग्राउंड पे एडमिट हुई हैं और उनको स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए ये डेट एक्सटेंड हुई है, ना कि खत्म हुई है। अब जल्दी फिर डेट आ जाएगी। यशपाल जी, एक बार ये भी बता दीजिए, क्या लगता है क्या मई के स्टार्टिंग में चुनाव हो जाएंगे या फिर अभी डेट आगे खिंच सकती है? देखिए, ये विषय सारी चीजों को देख के किया जाता है। कोई भी डेट अगर दी जाती है, हर तरह के प्रशासनिक सारी चीजें होनी चाहिए। और ये मामला ऑलरेडी हाई कोर्ट के अंदर भी चल रहा है, जिसकी डेट 5 तारीख मैडम जी, और हाई कोर्ट का भी इसमें हाई कोर्ट भी इसमें इन्वॉल्व रहेगा।
उन्होंने भी जी। बोलना है, बताना है, वो उस ठीक है। विषय के अकॉर्डिंगली जब भी जो भी प्रशासनिक सुटेबल डेट होगी वो जल्दी रखी जाएगी। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से भी नेता जुड़े हुए हैं, पंकज डावर जी। पंकज जी, देखिए जिस तरीके से चुनाव जो है पहले भी नोटिफिकेशन जारी हो गई थी पर चुनाव हो नहीं पाया था और इस बार भी देखने को मिला तारीखों का ऐलान हो गया था पर मेयर की तबियत बिगड़ने से चुनाव नहीं हो पाया। फिलहाल मैं यहाँ पर कांग्रेस की राय जानना चाहूंगी। जी पंकज जी। मैडम, अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे जी कि हमारे पार्षद की संख्या सबसे ज्यादा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि मार्च 2025 से अब तक क्या दिक्कत थी करने में? मतलब कोर्ट को ही आना पड़ा। इनकी नीयत साफ झलकती है और उसके बावजूद कितनी बेशर्मी के साथ ये इस बात को कह सकते हैं। मार्च 2025 से अब 2026 आ गया, 1 साल से भी ज्यादा का समय होने के बाद भी अगर ये बोला जाए कोर्ट को आना पड़े, कब तक इस तरीके की झूठ? देखिए, अगर मेयर साहिबा की तबीयत खराब है तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी तबीयत जल्दी ठीक हो, लेकिन ये पूरा गुड़गांव जानता है और ये भी जानते हैं कि तबीयत का बहाना है या असलियत है, ये तो देखो ऊपर वाला जाने। लेकिन आज शहर की जनता विकास के लिए तरस रही है इतने ज्यादा रेवेन्यू के बाद में। अगर ये इस तरीके की बात करते हैं मार्च से अभी पंकज जी को अपनी बात करने दीजिए, मैं आपके पास लौटूंगी। पंकज जी कंटिन्यू कीजिए। 2025 से 2026 हो गया, अब तक क्या तकलीफ थी करने में? मेरा ये सवाल है, 1 साल तक कहाँ थे आप लोग? अब आज जो ये इस तरीके की बात आई है, कोर्ट में मामला क्यों गया? आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, पार्षद आपके पूरे हैं, फिर आपको बनाने में क्या दिक्कत थी? इसका जरा आप इनसे जवाब ले लो। ठीक है पंकज जी। यशपाल जी, दे दीजिए जवाब। देखिए, इससे पहले भी नगर निगम के सीनियर डिप्टी के मेयर के इलेक्शनों की डेट रखी गई, किसी कारणवश प्रशासनिक कारणों से उसको रद्द कर दी गई और उसके बाद कई बीच में ऐसे संवैधानिक प्रक्रिया है सारी चीजों की, हर चीज की इन बिटवीन कोई कोर्ट में पहुंच गया और कोर्ट में पहुंचे हुए उसको 9 महीने हो गए, 8 से 9 महीने, तो वो कोर्ट से ही डायरेक्शन हो रही है। अब कोर्ट जब तक बीच में डिसीजन देगी, कोर्ट के अंदर अगर किसी ने पिटीशन डाली है तो उसको पेंडिंग रखने के आदेश हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली काम होगा। इनको जानकारी की कमी है, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं लेकिन इनको जानकारियों की कमी है। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस ने क्या किया आज तक? कांग्रेस ने सिवाय कांग्रेस के पास नगर निगम के अंदर पाने और खोने के लिए है क्या? एक ही कैंडिडेट है, एक ही पार्षद है इनके पास, दूसरा कोई आदमी नहीं। 36 में से 34 पार्षद अगर बीजेपी के नहीं है तो ये बताएं, हाँ मैं गलत बोल रहा हूं? अगर ऐसा है तो ये बताएं कि 36 में से 34 बीजेपी के पार्षद नहीं और कांग्रेस के पास कितने पार्षद हैं? खोने के लिए कुछ है नहीं। बातें करना, चैनलों में बैठ के, टीवी में बैठ के कुछ भी किसी के लिए बोल देना बड़ा आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड के अंदर काम करना, ग्राउंड पे संवैधानिक प्रक्रिया को ठीक तरीके से चलाना, वो एक अलग दिशा का काम होता है। ठीक है रेड्डू जी, देखिए जिस तरीके से आपने सुना भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को, अगर नंबर गेम की बात की जाए, आंकड़ों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाते हुए नजर आते हैं। फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से वो बोल रहे हैं नंबर के जो आंकड़े हैं वो तो हमारे पक्ष में है, तो फिर विपक्ष आवाज क्यों उठा रहा है? पर लाजमी हो जाता है बार बार सर, चुनाव अब आगे डिले होंगे तो सवाल भी उठेंगे। जी विजेंद्र जी, अब अपनी बात को रखिए आप। हाँ, देखिए, गुड़गांव मानेसर के नगर निगम के जो चुनाव हुए थे वो कितने सालों तक लंबे लटके थे, सबके सामने है। उनकी भी बार बार डेट रखी जाती थी मेयर के चुनाव के लिए और बार बार वो रिजेक्ट किए जाते थे। बड़ी मुश्किल से, वो हरियाणवी में कहते हैं ना, बिल्ली के भागे छीका टूटा, वो बड़ी मुश्किल तो मेयर के चुनाव हुए थे। और जब चुनाव हो गए, इनके प्रतिनिधि बन गए और आज ये यशपाल जी कह रहे हैं कि भाई हमारे पक्ष में तो वहाँ बहुमत है, हम क्यों टालेंगे।